प्रोकैरियोटिक कोशिका की। पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक कोशिका की, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपने देखा था कि ये अल्प विकसित, अपूर्ण और सबसे पुरानी कोशिका है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले की कोशिका थी। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें न केंद्रक पूर्ण था और ना ही केंद्रक के ऊपर झिल्ली थी और ना ही विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते थे। और ये पाए जाते थे किसमें? वायरसेस में और बैक्टीरिया में, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे वो यूकैरियोटिक कोशिका की, जिसकी यूकैरियोटिक कोशिका की। आपको जितने भी प्रकार के जीव आसपास आपको दिख रहे हैं, इन सभी जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। चाहे वो गाय हो, बैल हो, घोड़ा हो, बकरी हो, ठीक है, या हम और आप हो, यानी कि मनुष्य हो, या जितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हो, आम का, नीम का, ठीक है, या जो घासें पाई जा रही है, इन सब में जो होती है वो कौन सी कोशिका होती है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ये कोशिका जो होती है पूर्ण विकसित कोशिका होती है। कैसी होती है? पूर्ण विकसित कोशिका होती है। और इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो भी क्या होता है? स्पष्ट होता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि ये कोशिका कला द्वारा घिरा होता है, यानी कि झिल्ली से कवर्ड होता है। तो क्या होगा जब कवर्ड होगा? तो इसका जो मटेरियल है वो स्प्रेड नहीं होगा और इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका के अंगक पाए जाते हैं, जैसे कालजिकाएं है, माइटोकांड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। और ये सभी प्रकार के जो कोशिका के अंगक हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करवाते हैं, जैसे ऊर्जा का उत्पादन हो गया, ठीक है, या प्रोटीन निर्माण हो गया, या वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। ये सारे प्रकार के कार्य जो हैं ये कौन करता है? कोशिका अंगक करते हैं। और जो केंद्रक है, यानी कि जो आपका केंद्रक है वो क्या करता है? आनुवांशिक पदार्थ को संग्रहित और किसको? कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब इसके अगर हम आकार की बात करें तो ये 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक के होते हैं। कितने? 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक लगभग होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में आपने क्या देखा था? ये अति सूक्ष्म होते हैं। कितने? 1 से 10 माइक्रोमीटर। लेकिन ये क्या है? उससे बड़े हैं। कितने हैं? 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। अब इसमें श्वसन की अगर बात करें तो जो श्वसन होता है माइटोकांड्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइटोकांड्रिया द्वारा होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या था? जीव द्रव्य के माध्यम से हो रहा था, है कि नहीं? लेकिन यहाँ कैसे होता है? माइटोकांड्रिया से। अगर हम विभाजन की बात करें, विभाजन की बात करें तो इसमें जो विभाजन है या जनन है, सूत्री या असूत्री या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जनन होता है कोशिका में, ठीक है, बात समझ आ रही है ना? लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या था भैया? विखंडन द्वारा होता था। कैसे? विखंडन द्वारा या अंकुलन द्वारा। अब उदाहरण में आपको मालूम ही है, जो शुरू में ही हमने बात किया था, सभी प्रकार के पेड़ पौधे, लगभग जितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, जंतु पाए जा रहे हैं, शैवाल है, कवक है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में जैसे अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, इन सब में पाए जाते हैं कौन सा? यही यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, बात समझ आ रही ना? इसी तरह मशरूम वगैरह आप देखे होंगे जो खाते भी हो, वो क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। और सभी प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु क्या हैं? यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं?